पार्ट 3 क्लास 9th की फिजिक्स। पाठ का नाम है गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण के बारे में हम जानें क्या है, गुरुत्वाकर्षण किसे कहते हैं। ब्रह्मांड में पदार्थ का प्रत्येक कण दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता है और इस सर्वव्यापी आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल मतलब होता क्या है कि वायुमंडल में या अंतरिक्ष में जो भी कोई वस्तु होती है वह आकर्षण या गुरुत्वाकर्षण के कारण वह पृथ्वी पे गिर जाती है। क्यों कि पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल होता है, वह किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है या खींच लेती है। अथवा दूसरी परिभाषा देखेंगे, दो वस्तुओं या पिंडों द्वारा एक दूसरे के आकर्षण के गुण को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। मतलब गुरुत्वाकर्षण बल होता क्या कि दो पिंड हैं, दोनों के बीच में एक आकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। आगे देखेंगे, सन 1665 ईस्वी में, मतलब कब, सन 1665 ईस्वी में, जब सर आइजैक न्यूटन मात्र 23 वर्ष के थे। मतलब कि यह जो कब खोज किया गया था इसका, तो न्यूटन जो है 23 वर्ष के थे। आगे देखते हैं, एक दिन लाक्सायर, मतलब कह रहा है कि एक दिन लाक्सायर ने, मतलब लाक्सायर में अपने घर में न्यूटन एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे। तभी उसने पेड़ से सेब को नीचे पृथ्वी की ओर गिरते हुए देखा। इस घटना से उनके मस्तिष्क में एक विचार आया कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। उनके विचार में आया, मस्तिष्क में आया कि एक दिन वह अपने घर के पास सेब का पेड़ था और बैठे थे। एक सेब उसने देखा कि गिरते हुए पृथ्वी पर गिरा, तो उनके मस्तिष्क में एक विचार आया कि कोई वस्तु क्यों पृथ्वी पर ही गिरती है, वह क्यों उड़ती नहीं है, आकाश में वायुमंडल में क्यों नहीं चली जाती है। तो उनके अंदर विचार आया, तो उनने खोज किया कि क्यों कोई भी पिंड पृथ्वी पर गिरती है। उसने न्यूटन ने खोजा कि क्यों गिरती है। क्योंकि पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल होता है, वह किसी भी वस्तु को अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित कर लेती है, खींच लेती है। इसी के कारण वह कहाँ गिरती है, पृथ्वी पर गिरती है। आगे देखते हैं, पृथ्वी के निकट मुक्त रूप से गिरती वस्तु का त्वरण, मतलब कोई वस्तु गिर रहा है तो उसका त्वरण क्या होता है, बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। मतलब कोई पिंड अगर पृथ्वी पर गिर रहा तो क्यों गिरता है, क्योंकि उसका त्वरण कितना हो जाता है, 9.8 हो जाता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। इसी के सेकंड स्क्वायर, इसी की वजह से पिंड मतलब क्या होता है, पृथ्वी पर गिर जाता है। आगे देखेंगे, चंद्रमा की गति में अभिकेंद्री त्वरण, मतलब चंद्रमा की गति में अभिकेंद्री त्वरण क्या होता है, मान इसका क्या होता है, 0.0027 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। सन 1686 में कब, सन 1686 ईस्वी में न्यूटन ने इस निष्कर्ष को व्यापक रूप से प्रस्तुत किया था। माने न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल को इतने सन में मतलब क्या किया था, व्यापक रूप से प्रस्तुत किया था, मतलब खोज किया था और सबको मतलब वह दिखाया था। आगे देखेंगे, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है, देखते हैं। किन्हीं दो पिंडों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, मतलब क्या कह रहा है, अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम अनुपाती होता है। मतलब ये कोई पिंड है तो गुणनफल क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा, और उनके बीच की दूरी क्या होगा, व्युत्क्रम अनुपाती होता है। आगे देखेंगे,
मान लीजिए दो पिंड है, m1 है, एक m2 है। दो पिंड है, A है और B है। इसका द्रव्यमान क्या m1 है और m2 है। इनके बीच में बल क्या लग रहा है, F इधर लग रहा है या विपरीत लग रहा है। और दो पिंडों के बीच मतलब A और B पिंड है, इनके बीच की दूरी मतलब क्या है, r है। तब देखो सूत्र क्या बनता है इसमें, माना दो पिंड A व B के द्रव्यमान क्रमशः m1 तथा m2 है तथा पिंडों के मध्य दूरी मतलब क्या है, r है। तब क्या होगा बनेगा इसमें F। अब यह क्या है, किसका चिन्ह है, अनुक्रमानुपाती का। यह किसका F बराबर किसका चिन्ह है, अनुक्रमानुपाती का। मतलब इसे क्या कहा जाता है, अनुक्रमानुपाती कहा जाता है। तो F अनुक्रमानुपाती m1 गुणे m2, समीकरण 1 हो जाएगा। दूसरा बनेगा यहाँ से F। अब यह क्या है, वर्ग व्युत्क्रम अनुपाती होता है। तो यह आपका F व्युत्क्रम 1 में r का स्क्वायर, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब इससे बनाया जाएगा समीकरण 1 तथा 2 से। तो क्या बनेगा, F आपका व्युत्क्रम अनुपाती m1 m2 बटे में क्या होगा, r का स्क्वायर। अब यह आपका व्युत्क्रम अनुपाती को हटाना है, तो इसके जवाब क्या लिख दिया जाएगा, g मतलब होता क्या है, यह एक अनुक्रमानुपाती नियतांक होता है। तो सूत्र बनेगा F बराबर g m1 इंटू m2 बटे में r का स्क्वायर। तो यही आपका नियम है गुरुत्वाकर्षण का। आगे देखेंगे जहाँ g क्या है, एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। m1 m2 क्या है, किलोग्राम है। r क्या है, मीटर है। F क्या आपका है, न्यूटन है। और g का मात्रक क्या होता है न्यूटन मीटर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है।